हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, मेरा नाम है मनप्रीत कौर और मैं हूं आपकी मैथ ट्यूटर। हम आपके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हमारे 2 चैप्टर के पीवाईक्यूज हो चुके हैं, सीक्वेंट एंड सीरीज एंड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज हम स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर करेंगे। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके हमारी पुरानी वीडियो को चेक कर लें। आज हम स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यूज करेंगे और इस लेक्चर के थ्रू हम कोशिश करेंगे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सारे को आपको बताने का और उनको ध्यान दिलवाने का और उनको रेक्टिफाई करने का। ठीक है, आज के सेशन में हम स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ते, कैसे उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के हम उसके कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जाएंगे, जिससे कि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्ट्रेट लाइन में अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एन आइसोसेल ट्रायंगल ABC the vertex A is 6,1 and the equation of base BC is 2x plus y is equal to 4. Let the point B lie on the line x plus 3y is equal to 7. If alpha comma beta is the centroid of triangle, then 15 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। क्या बोला गया? हमें एक ट्रायंगल दी गई है ABC जो कि एक आइसोसेल ट्रायंगल है और उसमें A वर्टेक्स दिया हुआ है। BC के लिए हमें क्या बोला कि वो BC जो पॉइंट है उसके इक्वेशन दिया, लाइन का इक्वेशन दिया, बेस की इक्वेशन दी हुई है और हमें बोला गया कि पॉइंट B एक अनदर लाइन है x प्लस 3y इक्वल 7, उस पे लाई कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है? ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना। ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकल गया तो ये वाली चीज हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स क्या है हमारा 6,1, बी और सी के लिए मुझे ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया और इसके लिए मुझे इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और क्या बोला गया कि जो बी पॉइंट है वो मेरा लाई करता है अनदर लाइन पे, जो लाइन क्या है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड के लिए जैसे कि आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है, जितने तीनों वर्टेक्स है उनका एवरेज। ठीक है, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब उसके लिए सबसे पहले मुझे b और c के वर्टेक्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, b पॉइंट के लिए क्या मेरे पास दो लाइंस दी हुई हैं, इन दोनों लाइंस को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा b पॉइंट आ जाएगा जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 5y इज इक्वल टू 10। तो y मेरे पास क्या आ गया? 2 आ गया। y2 आ गया तो यहां से किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो b के पॉइंट्स क्या आगे मेरे पास 1,2। अब मुझे निकालना है c। अगर c के लिए मैं क्या करूंगी, इसको अगर मैंने x1 y1 मान लिया, ठीक है, तो देखो हमें आइसोसेल ट्रायंगल दी हुई है। अब सी के लिए क्या क्या आइसो यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस x1, 6 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब ये इक्वेशन एक मुझे दी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ ये लाइन ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो इट मीन इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4। तो अगर y1 की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, y1 मेरा यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2x, y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x1। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं वहां पे पुट कर दूंगी y1 पे 6 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y1 क्या है मेरे पास 6 माइनस x1 1 माइनस 5, हाँ तो ये हो गया मेरा 4 माइनस 2x 4 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 26 और इधर आ जाएगा 36 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 12x1 इक्वल टू प्लस ये माइनस 3 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर माइनस मैंने फॉर्मूला तो प्लस ही हो जाएगा ये भी 36 4 माइनस 2x है तो ये आपका प्लस हो जाएगा प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 9 प्लस 4x1 स्क्वायर माइनस 6 4 12x1 26 इज इक्वल टू अब x1 है यानी कि 5x1 स्क्वायर माइनस 24x1 प्लस 36 और 9 45 माइनस 26 इधर इसको उधर एक साइड कर लिया सबको इक्वल टू 0 देन 5x1 स्क्वायर माइनस 24x1 प्लस 1 and 31 45 26 6 4 5 9 19 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसके रूट्स देखती हूँ तो x1 के लिए अब देखो अगर x को 1 पुट करती हूँ ऑब्जेक्टिव ट्रिक है 1 1 1 तो ये क्या हो गया 19 और 5 29 माइनस 24 तो ये तो 0 है यानी कि एक रूट तो मेरा 1 आ रहा है। दूसरा मैं क्या करूंगी कांस्टेंट से ले लूंगी तो क्या आ जाएगा 19 बाय 5 2 आ गया। अब इनमें से कौन सी लें, देखो यहाँ पे ये b भी मेरा 1,2 है तो मतलब c मेरा सेम नहीं हो सकता x एक्सिस, तो ये वाली तो वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी तो ये रहेगी 90 बाय तो y क्या आ जाएगा मेरे पास y1 आ गया 4 माइनस 2x 4 माइनस 2 इंटू 19 बाई 5 तो ये आ जाएगा 20 माइनस 38 बाई 5 यानी कि माइनस 18 बाई 5। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए 19 बाई 5 और माइनस 18 बाई 5। ठीक है, अब मुझे सेंट्रोइड निकालना है तो सेंट्रोइड यहां से निकल जाएगा ए के एक्स एक्सिस और सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला था ना, सेंट्रोइड के लिए क्या फॉर्मूला था एक्स के लिए x1 प्लस वाई x2 प्लस x3 अपॉन 3 तो ये क्या है मेरे घर x1 है 6 प्लस 1 7 प्लस 19 5 19 बाई 5 7 प्लस 19 बाई 5 अपॉन 3 और y1 क्या आ गया y क्या आ गया मेरा या इसको अल्फा को क्या बोले क्वेश्चन में सेंट्रोइड अल्फा बीटा बोले तो इसको अल्फा बीटा ले लो। ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया बीटा बीटा हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये क्या हो गया मेरा 6 1 प्लस 2 3 माइनस 18 बाई 5 अपॉन 3 तो यहां से क्या आ जाए यहाँ पे ये सॉल्व करूंगी तो मैं 35 प्लस 19 बाई 15 यानी कि 54 बाई 15 और बीटा क्या आ गया मेरा 15 माइनस 18 बाई 15
15 माइनस 18/15 माइनस 3/15, और मुझे निकालना क्या है 15 अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से देखो अब 15 अल्फा क्या हो गया 54, और 15 बीटा क्या हो गया मेरे पास -3। तो क्या 15 अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया 54 -3 यानी कि 52। ठीक है, सॉरी 54 माइनस 53 यानी 51। 51। तो मेरा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ABC is a triangle in which A is equal to A 2,5, B vertex has 4, -11. Vertex C moves on the straight line 9x plus 7y plus 4 is equal to 0. Prove that centroid of triangle ABC moves on this line. मतलब मुझे वर्टेक्स दिए A और B दिया और C के लिए मुझे बताया कि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मुझे बताना है कि सेंट्रोइड इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ए है पॉइंट मेरा, बी दिया हुआ है और सी। ए दिया हुआ है 2,5, बी दिया 4 -11, और सी के लिए मुझे बोला गया कि लाइन पे ये लाई करा। लाइन की इक्वेशन क्या है 9x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये है और सेंट्रोइड बताया था कि ए इनके जो एवरेज पॉइंट्स होता है उनका एवरेज होता है। अब ये पॉइंट निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको अगर मैं ए कॉमा बी ले लूं, ठीक है, तो इसी लाइन पे तो मीन्स की इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। 9a प्लस 7y प्लस 7b प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। अब देखो सेंट्रोइड है मीन्स की ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, जो वर्टेक्स होते हैं एक्स में एक्स के कोऑर्डिनेट उनका एवरेज और वाई के कोऑर्डिनेट में उनका एवरेज, यानी कि अगर मैं मेरा यहाँ पे वर्टेक्स को मैं h कॉमा के ले लेती हूँ या a x1 y1 कुछ भी ले लेती हूँ, अगर मेरे सेंट्रोइड है x कॉमा y, तो h कॉमा के ले लो, चलो h कॉमा के लो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो तीनों के h क्या होगा मेरा 2 प्लस 4 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, और k के लिए y1 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो 3h प्लस 3h माइनस 6 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे k क्या आ जाएगा मेरे पास, b क्या आ जाएगा मेरे पास 3k प्लस 6 इज इक्वल टू b। अब a और b की वैल्यू होगी तो इसमें पुट कर दो 9 3h माइनस 6 प्लस 7 3k प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई 9 27h माइनस 54 21k 46 42 plus 4 equal to 0. Then 27h plus 21k 50 44 40 46 and 54 और 8 minus 8 equal to 0. अब h और k को x और y से रिप्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा 27x प्लस 21y माइनस 8 इक्वल टू 0। और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी कि सेंटर हमारे इसी लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट? ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट which moves such that sum of its distance from coordinate axis is 4। मतलब मुझे एक पॉइंट है उसका लोकस बताना है जो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है जिससे कि जो उसका सम डिस्टेंस का सम हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो इक्वल टू
4 है। क्या बोल रही हूँ, मतलब अगर मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से है, ठीक है, एक पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, मीन्स लोकस ले लो इसको h कॉमा के, और इसकी डिस्टेंस क्या है, 4 है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये y एक्सिस के इक्वल, अब इसमें y एक्सिस क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा k मॉड। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ k लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे k कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट तो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होता, इसलिए बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसको मॉड लेते हैं, और इसको मॉड h। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैंने p लिया, इसको b ले लेती हूँ, इसको a ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो तो इक्वेशन क्या, अब बोला क्या कि इनका डिस्टेंस का सम क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से 4 है, यानी कि मॉड h प्लस मॉड k इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब h और k को x और y से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4। अब मॉड x प्लस मॉड y ये किसके लिए सेटिस्फाइड, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये हमारी स्क्वायर की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर हम इसको खोलते हैं, अगर मान लो x मेरा पॉजिटिव की तरफ खुल रहा है और y भी पॉजिटिव की तरफ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो मेरा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, और अगर दोनों ही नेगेटिव की तरफ खुलेंगे तो मेरा माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4। अब अगर आप इनमें देखो, इसमें क्या करेंगे, अगर मैं x को 0 पुट करूंगी तो मेरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,4, और अगर y को 0 पुट करूंगी तो 4,0। सेम ऐसे ही आप इसमें करोगे, तो इसमें अगर y को 0 पुट किया तो x आ गया -4, और अगर x को 0 पुट किया तो 4,0,4। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर 4,0 और 0,-4, इसमें -4 -4। ठीक है, अब जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो अब देखोगे हमारा कुछ इस तरीके की स्क्वायर बनती है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलो उसके कुछ इज, ठीक है, अगर मैं अब ये पॉइंट क्या है मेरा -4,0, ये -4 ये 4,0 और ये 0,4, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम साइड निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी 4√2। तो अगर स्क्वायर का डिस्टेंस एरिया निकालने के लिए बोलेंगे तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर, टू स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, फोर साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 4√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो ये 32 आ जाएगा, और लोकस की इक्वेशन फाइंड कर लोकस ऑफ, तो वो था मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, कि हम मॉड x प्लस मॉड y की इक्वेशन क्या होती है, स्क्वायर की होती है, और बोला है डिस्टेंस, बोला है 4x कोऑर्डिनेट एक्सिस से 4, तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे बोला गया लोकस और मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ x cos a plus y sin a is equal to p intercepted between the coordinate axis। मतलब क्या बोला गया है कि मेरे पास एक लाइन दी हुई है, ठीक है, लोकस और मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ, ये लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, x cos a प्लस y sin a इक्वल टू p। लोकस और मिड पॉइंट का अगर मैं लोकस है तो p मान लेती हूँ h कॉमा के, और ये पॉइंट मेरा a है, ये पॉइंट मेरा b है। अब हमें पता है जब x एक्सिस पे कोई
कोई लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, अगर वाई कोऑर्डिनेट पे तो एक्स। तो मैं ये ए और बी पॉइंट निकाल सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने y को 0 पुट किया तो लाइन में x cos a इक्वल टू p, तो x क्या आ गया मेरे पास p बाय cos a, ये हो गया मेरा p बाय cos a कॉमा 0, और ये हो जाएगा अगर y को x को 0 पुट कर रही हूँ तो मेरा y क्या आ जाएगा p बाय साइन a, तो ये आ जाएगा 0 कॉमा p बाय साइन a, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेती हूँ। मिड पॉइंट का क्या है मेरे को, h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि p बाय कॉस a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और k के लिए p बाय साइन a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से 2h इज इक्वल टू p बाय कॉस a और 2k इज इक्वल टू p बाय साइन ए। अब जब भी आपने लोकस में पढ़ा होगा तो लोकस में हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h कॉमा k मान लेते हैं, देन उसके बाद जो भी हमें मैथमेटिकल कंडीशन दी होती है उसको अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे h और k के बाद हम मेरे पास कौन सा है, मेरे पास a वेरिएबल है, ठीक है। तो a को मैं इलिमिनेट करूंगी, इलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये वाला लगाना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से p स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकालो, 1 बाय h स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले जाओ, 1 और h और x को, h और k को x और y से रिप्लेस कर दो, अपॉन 1 बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय p स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन मेरा, 1 बाय x स्क्वायर 4 अपॉन p स्क्वायर, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें पॉइंट का जो एक लाइन दी हुई है उसका मिड पॉइंट निकालना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना था। तो मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के उससे आपका लोकस निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 2023 में आया हुआ है कि इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 7√3/3 लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय मिड पॉइंट्स of the line segments of the line x cos theta plus y sin theta is equal to 7, theta belongs to 0 comma pi by 2 between the coordinate axes, then alpha is equal to, मुझे पॉइंट दिया हुआ है जो कि मिड पॉइंट पे लाइन लाई कर रहा है, ठीक है। कौन सी लाइन पे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 7, और थीटा दिया हुआ है कि 0 और पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अल्फा बताना है मुझे, सेम ऐसे ही करते हैं। लाइन दी हुई है मेरे पास, इस बार लाइन क्या दी हुई है मुझे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 7। तो मिड पॉइंट निकालना है, उसको h कॉमा k ले लेती हूँ, इसका हो जाएगा। अब से पहले पीछे p था, देखो जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे p था, अब मैं इसी स्टेप को डायरेक्ट कर देती हूँ, यहाँ वहां पे 7 है, तो 7 इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे, 7 बाय कॉस थीटा कॉमा 0, 0 कॉमा 7 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकाल लेती हूँ, 2h इज इक्वल टू 7 बाय साइन थीटा और 2k आ गया 7 बाय कॉस थीटा। यही वाला स्टेप मैंने दोहराया, बस मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। p बाय कॉस थीटा, p बाय साइन थीटा, p की जगह पे 7 है वहां पे। अब साइन, वही साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 749 बाय 4h स्क्वायर प्लस 49 बाय 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 49 और 4 बाय 4 कॉमन ले लो, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे क्या आ गया 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 4/49। अब मिड पॉइंट है, मीन्स की मिड पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करा, तो यानी कि अल्फा कॉमा 7√3/3 इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड करवा देती हूँ। 1/α² प्लस y² की जगह पे क्या है 4√3, तो ये क्या हो जाएगा 7√3/3 है, तो 7/√3 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/49 इज इक्वल टू 4/49। 4/49, तो यहां से 1/α² क्या आ गया 4/49 माइनस 3/49, तो अल्फा² आ गया 49, अल्फा आ गया प्लस माइनस 7। अब देखो प्लस माइनस 7 आ गया, लेकिन हमें क्या बोला गया कि थीटा हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, तो मीन्स की ये मेरा इसी लाइन भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, तो नेगेटिव जो होगा उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो अल्फा क्या आ गया मेरे पास 7। ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लगी होगी, जैसे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लगेगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,3 इंटरसेप्ट सेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट p एंड q। स्ट्रेट लाइन दी हुई है जो कि 2,3 से पास कर रही है, intersect the coordinate axis at P and Q. If O is the origin and rectangular OPRQ is complete, then the locus of R। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, जो कि पॉइंट 2,3 से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे इंटरसेप्ट कर रही है, और मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ R, ठीक है, और बोला गया अगर मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ तो ये मेरा रेक्टेंगुलर बन जाता है, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो मुझे लोकस निकालना है आर का। अगर मैं इसको h कॉमा के ले लेती हूँ तो मेरा क्यू आर क्या हो गया, ये हो जाएगा h और ये होगा k कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये वाला मेरा इस लाइन पे लाई कर रहा है 2,3, अगर 2,3 इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, अगर अब और ओरिजिन से 0,0, ठीक है, ओरिजिन से ये पास कर रहा है। अब इसमें कैसे करेंगे, पहले तो इसमें 2,3 पॉइंट है। इस लाइन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दी हुई है, यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेट होगा मेरा 0, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q. If Q is the origin and rectangular OPRQ is completed, then the locus R is। ये मुझे ऑप्शन दिया और मुझे बोला, क्या बोला गया कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो 2,3 पे लाई कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे कट कर रही है, और एक पॉइंट दिया गया है मेरे पास R, जिसका लोकस निकालना है H, K। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि ओरिजिन से OPRQ एक रेक्टेंगल को कंप्लीट किया गया है, ठीक है, तो ये मेरी एक रेक्टेंगल है। अब मुझे बोला गया कि R का लोकस निकालो। मैं क्या करूंगी, R का लोकस निकालो, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, PQ की इक्वेशन लिख लूंगी, इक्वेशन ऑफ PQ। अब देखो ये क्या है, QR क्या होगा मेरा H, और R PR होगा X, K कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। ठीक है,
एक्स वाई इंटरसेप्ट के थ्रू हमने इक्वेशन लिख ली। अब क्या बोला गया कि 2,3 इस लाइन पे मेरा लाई कर रहा है, तो ये एक लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। 2,h प्लस 3,k इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 2/x, एच और k को x से रिप्लेस कर लो, 3/y इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन सॉल्व की तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 1। तो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो यही मेरे इसके लिए पॉइंट आ गया, एच कॉमा के आ गया मेरा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? 2y प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स, 2y प्लस 3x, ये सी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? अ स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स OA equal to A and OB on equal to B on the positive direction of x axis and y axis। क्या बोला गया है कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रही है, यानी ओरिजिन ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट मेरा बी और ये पॉइंट ए। ठीक है, ओ ए ये डिस्टेंस मुझे ए दिया हुआ है, ओ ए 0, ओ कॉमन ओरिजिन से, और ओ भी मुझे बी दिया हुआ है। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 with positive direction of y-axis. If perpendicular from origin O to this line makes an angle of π/6 with positive direction of y-axis। मतलब क्या बोला गया है कि अगर मैं लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ इस लाइन पे, तो वो अगर इस लाइन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे, तो वो इस लाइन वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? π/6, यानी कि 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल मेरा कितना हो गया? 60 डिग्री। And the area of triangle OAB is 98/3 upon √3, then a square minus b square is equal to। अब देखो, मुझे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 98/3 यानी कि 1/2 इंटू एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, a इंटू बी इज इक्वल टू 98/3 अब मुझे a और b निकालनी है, तो a और b निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लूं। अगर मैं इस पॉइंट को p मान लेती हूँ और OP मेरा क्या है? x मान लो, या इसको r मान लो। ठीक है, OP है r, लेट OP इज इक्वल टू r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल OPA cos 60 डिग्री क्या होता है? बेस बाय हाइट, यानी कि OP बाय OA, R अपॉन A। cos 60 क्या होता है? 1/√2, 1/2 इज इक्वल टू R अपॉन A। तो यहां से A क्या आ गया मेरे पास? A इज इक्वल टू 2R। अब ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB cos 30 इज इक्वल टू OP बाय OB, यानी कि R अपॉन B, √3 30 और cos 30 और √3/2 अपॉन R अपॉन B। तो B क्या आ गया यहाँ से? 2R/√3। अब मैं क्या करूंगी? इसको इसमें पुट कर दूंगी, 1/2 A और B की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, A क्या था? 2R, B आ गया 2R/√3 इज इक्वल टू 98√3/3। अब इसको अगर मैं कट करती हूँ तो ये भी क्या मेरा आ जाएगा? 98/√3 आ जाएगा, √3 और √3 कैंसिल आउट हो गए मेरे।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर आ गया 98/2 यानी कि 49। तो आर यहां से क्या आ गया, प्लस माइनस 7। ठीक है, अब प्लस माइनस 7 आ गया, मुझे निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए निकाल लो यहां से, ए था मेरे पास 2r, अब प्लस लेना है या माइनस लेना है। अब उसके लिए हमें क्या बोला गया है, मेक्स एन एंगल एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्ट a straight line cuts off intercept on the positive direction of x and y। पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब कि तो 7 भी क्या मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 14, और b क्या है 2 इंटू 7/√3 14/√3। तो निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर बाय 3। 14 स्क्वायर कॉमन निकाल के अंदर क्या गया 1 माइनस 1/3 यानी कि 14 स्क्वायर क्या होता है 196। 196 इंटू 2/3 यानी कि 392/3। ठीक है, हाँ 392/3। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? आई थिंक आपको क्लियर होगा कि कैसे किया है मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्या बोला गया क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस which passes through the point 1, 3 and makes an angle tan inverse √2 with straight line y plus 1 is equal to 3√2x। ठीक है, तो मुझे दो लाइंस दी गई हैं, फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है ये, और बोला गया कि इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 1, 3 एंड मेक्स एन एंगल tan इनवर्स √2 यानी कि tan थीटा, स्लोप दिया हुआ है मुझे √2। ठीक है, और विथ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है y प्लस 1 इज इक्वल टू 3√2x। ठीक है, ये चीज मुझे दी हुई है। अब कैसे करना है ये क्वेश्चन, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, अब देखो इस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है ना tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब इस लाइन की स्लोप तो मैं निकाल ही सकती हूँ, ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, 3√2 हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन है, 3√2 इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बी, तो मेरा √3 आ जाएगा इसका स्लोप, और इसके लिए मैं स्लोप m मान लेती हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ m माइनस 3√2 अपॉन 1 प्लस 3√2m, और tan थीटा मुझे √2 दिया हुआ है, √2 इज इक्वल टू m माइनस 3√2 अपॉन m 1 प्लस 3√2m। अब मॉड हट जाएगा तो ये √2 क्यों हो जाएगा, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। मॉड हटा दे तो प्लस माइनस, अभी एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लो, एक बार माइनस के साथ। अगर मैंने प्लस रूट लिया तो m माइनस 3√2 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3√2m, और एक बार माइनस के साथ माइनस √2 इज इक्वल टू m माइनस 3√2 अपॉन 1 प्लस 3√2m। तो ये आ जाएगा √2 प्लस 36m इज इक्वल टू m माइनस 3√2। तो ये आ गया 5m इज इक्वल टू माइनस 4√2। m यहाँ से क्या आ गया माइनस 4√2/5। और अगर इधर सॉल्व करती हूँ तो माइनस √2 माइनस 6m इज इक्वल टू m माइनस 3√2 माइनस 7m इज इक्वल टू माइनस 2√2। m आ गया 2√2/7। अब देख लो इनमें से कौन सी इक्वेशन, कौन सी ऑप्शन सही होगा। अगर मैं इसमें
स्लोप देखती हूँ तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -4√2/5। हाँ यही स्लोप है में, क्योंकि इसके थ्रू नहीं, अगर इसके थ्रू भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने इसके थ्रू दिया तो हम इसके थ्रू चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या स्लोप है, -5√2/4, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। इसका क्या हो गया, -4√2/5। ठीक है, ये हो गया 4√2 -4√2/-5, तो ये भी नहीं है क्योंकि प्लस का है, तो ये। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगा लेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे पुट करवा के देख लो, अगर 1 कॉमा दे तो 1x को 1y को 3 पुट किया तो 4√2 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 3 15, 15 माइनस के, तो ये मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा कि हाँ कैसे हमने किया। हमें एक लाइन दी हुई थी, उसकी एक लाइन का स्लोप और एक पॉइंट दिया होता है जिससे वो पास कर रही थी, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, उसको सॉल्व करके टेन थीटा वाले हमने टू लाइन के स्लोप के जो को है उसको लगा के हमने ये आपका एंगल वाला स्लोप टेन थीटा वाले कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उन्हीं के थ्रू आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू आर -2 and 4 -2 4 and 4 -2 respectively. If the equation of perpendicular bisector of PR is 2x minus y plus 2 equal to 0, then the circumcenter of triangle PQ। क्या बोला गया कि मेरे पास एक ट्रायंगल है PQR, उसमें P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। फिगर क्या बोल रही है कि ये P है, ये Q है और R है। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 4, -2 और R नहीं दिया हुआ है। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या के लिए इक्वेशन दी हुई है मुझे, क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x - y + 2 = 0, देन द सर्कमसेंटर ऑफ PQR। सर्कमसेंटर हम निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो सोचो थोड़ा सा। देखो अगर मुझे इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाए, ठीक है, तो जहां पे ये कट हो रहा होगा वही मेरा सर्कम सेंटर होगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस लाइन के लिए भी मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगी, उसके लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मींस की मिड पॉइंट है। तो इस लाइन से पी और क्यू से मैं क्या इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगी। तो अगर इसको x लें तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ अगर हम, ठीक है, इसके लिए मिड पॉइंट देख लेते हैं, तो -2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2/2 1 आ गया, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 वो भी बना गया, यानी कि पॉइंट तो इसका 1,1 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मींस की स्लोप का, इसका स्लोप क्या होगा, जो इसका स्लोप आ जाएगा पी क्यू का स्लोप, अगर मैं पी क्यू का स्लोप निकाल लेती हूँ, पी क्यू का स्लोप क्या होगा, 4 -2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आ गया 6/-6 -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या आ जाएगा, अगर ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये दूसरा, तो स्लोप ऑफ सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या आ जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ पी क्यू। अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, m1 m2 = -1। ठीक है,
तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, इक्वेशन ऑफ सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, y माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्या y किसके इक्वल आ गया, x के। y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू एक्स आ गया, और ये 2x माइनस वाई प्लस माइनस प्लस 2 है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसमें पुट कर दो 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x को y को x पुट कर दो, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा मेरे पास -2, और y भी मेरे पास -2 है, तो पॉइंट क्या आ गया मेरा -2 ठीक है। तो वही मुझे सर्कम सेंटर क्या आ गया मेरा -2 तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, if the orthocenter of the triangle whose vertices are 1, 2, 2, 3 and 3, 1 is alpha, beta, then the quadratic equation whose roots are alpha plus 4 beta, 4 alpha plus beta is equal to, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, ये उसके रूट्स दिए, क्वाड्रेटिक बना लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, ऑर्थो सेंटर। हमें क्या किया है, हमें एक ट्रायंगल दी है, उसमें मुझे P पॉइंट दिया है 1, 2, 2, 3, 3, 1, और मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। पहले देखो, ऑर्थो सेंटर की अगर आपने पॉइंट पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, उसमें क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो जहां पे राइट एंगल होता है, जिस पॉइंट पे राइट एंगल होता है, वही हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्लोप क्या, m1 m2 इक्वल टू -1। अब सबसे पहले मैं सबकी क्या करूँ, ये Q और ये R, मैं स्लोप निकाल लेती हूँ। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, देख लेते हैं कि किसी का स्लोप क्या आ रहा है, -1। देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में ये है 2 - 3 -1, 1 - 2 -1, 1 आ गया इसका स्लोप। स्लोप ऑफ क्यू आर 1 - 3, 3 - 2, ये आ गया -2 आ गया। अगर पी आर का स्लोप देखते हैं तो 2 - 1 अपॉन 1 - 3, ये आ गया 1/-2। अगर ये भी मेरा 1/2 आ जाता, माइनस नहीं आता, तो ये स्लोप मेरा 1। स्लोप तो फिर 90 कोई भी नहीं, m1 m2 मल्टीप्लाई करके -1 तो कोई भी नहीं आ रहा, तो मीन्स कि इससे तो नहीं होगा। अब ऑर्थो सेंटर के लिए हमें क्या पता है, अब डेफिनेशन की वजह, क्योंकि इसके फॉर्मूले तो बेसलेस होते हैं, उनसे तो क्वेश्चन होता नहीं है, तो अब हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। डेफिनेशन के लिए क्या करें, हम एल्टीट्यूड को ज्वाइन करेंगे। तो जहां पे आपके एल्टीट्यूड ज्वाइन करे होंगे, तो वही पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, अब इसको मैं H ले लेती हूँ, अल्फा कॉमा बीटा, ये पॉइंट निकालना है मुझे। अब ये अगर P क्यू S है, ठीक है, अब ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मुझे अगर मैं PS की इक्वेशन निकाल लूं, तो कैसे निकालूंगी, पहले तो मुझे स्लोप चाहिए होगा। ठीक है, पॉइंट तो है मेरे पास, स्लोप चाहिए। अब इसका स्लोप क्या है, क्यू आर का स्लोप है -2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/2। स्लोप ऑफ पीएच क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ क्यू आर। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ क्यू आर क्या आया है मेरे पास, -2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ, इक्वेशन ऑफ पीएच क्या आएगी, पीएच की इक्वेशन y -2 इज इक्वल टू 1/2 x - 1, x - 1। तो सर, तो 2y - 4 इज इक्वल टू x - 1, 2y इज इक्वल टू x +3। हाँ ठीक है, ठीक, चलो अब
दूसरा स्लोप, दूसरी इक्वेशन है, अगर मैं क्यू एच की बात, क्योंकि इसका स्लोप क्या है माइनस, इसका स्लोप 1 है, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ आर एच लिखती हूँ, इक्वेशन ऑफ आर एच, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1, सो -1 और x -3, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 5। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इक्वेशन सॉल्व कर लेती हूँ इनको, तो ये देखो 2y, एक मिनट देखो, 3,1 2,3, अगर 1 -2 2 -3 -1 1 -2 1, ठीक है, 3 1 -3 एंड 3 -2 3 -2 1 -2, और अगर इधर क्या है तो 2 -1 1 -3 -1/2। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या आता है, 2y है, अगर y में -x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो ये आ गया -3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 7/3, और y निकालने हैं तो -7/3 प्लस 5 15, -7 प्लस 15/3, तो ये क्या आ गया मेरा 5 और 3 8/3, 7/3 और 8/3। ठीक है, पॉइंट आ गया 7/3 और 8/3। गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करते हैं। फोर, ये देखो ये 4 है बेटा, तभी मैं सोचू कि गलत कैसे आ रहा है। आ गई पकड़ में, ये आ जाएगी -x प्लस 4, तो यहां से y प्लस एक्स क्या है मेरे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और 2y माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, इसको भी अगर मैं सही करके लिख लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 3। ठीक है, इस और ये हो गया, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 2y प्लस 2x इक्वल टू 8, तो ये माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट, तो -3x इज इक्वल टू -5x इज इक्वल टू 5/3, और y क्या आ जाएगा 5/3 इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 5/3, यानी कि 12 माइनस 5/3, तो y आ गया मेरे पास 7/3। ठीक है, 7/3। अब 3x इज इक्वल टू, यानी कि 3 अल्फा इज इक्वल टू 5 और 3 बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा और बीटा दिया हुआ है ना हमें, इसका पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा, ये अब अल्फा और बीटा आ गया 3, हमें क्या बोला गया है 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स हैं 4 अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसको अल्फा प्लस 3 अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिख लेती हूँ, तो क्या 3 अल्फा मेरे पास कितना आया है अभी 5 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा क्या था मेरे पास 5/3 और 7/3, और 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 4,
इस वाली इक्वेशन, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा 4 होगा, तो यहीं से मैंने अल्फा प्लस बीटा को 4 ले लिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 3 अल्फा, 3 अल्फा क्या था 5, तो ये 9 आ गया, और इधर 4 प्लस 3 बीटा क्या आया था मेरे पास 7, ये 11 आ गया। तो अब क्वाड्रेटिक जनरेट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो गया 20x और प्रोडक्ट ऑफ रूट 99, ये मेरी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, if the triangle ABC has vertices A, B, C, then find the orthocenter of this triangle। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी पीछे किया है हमने। हमें एक ट्रायंगल दिया है, उसमें A वर्टिस दिया हुआ है -1,7, B दिया हुआ है -7,1, C दिया 5 -5, और मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि स्लोप क्या क्या आ रही है। किसी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या -1 आ रहे हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी देख लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी क्या है 7 - 1 अपॉन -1 प्लस 7, यानी कि 6/6 1, इसका स्लोप 1 आ गया। अब स्लोप ऑफ बी सी, बी सी क्या है -5 - 1 अपॉन 5 प्लस 7 -6/12, यानी कि -1/2। स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए सी क्या है, स्लोप ऑफ ए सी हो जाएगा मेरा 7 + 5 अपॉन -1 - 5, 12/-2, यानी कि -2, 12/6 -6, तो -2 हो जाएगा। तो स्लोप तो नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे हम, हमें तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, वही वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एल्टीट्यूड जहां पे हमारा कट हो रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर, अगर ये पॉइंट एच है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए एच क्या हो जाएगी, y -7 इज इक्वल टू बी सी का स्लोप क्या है -1/2, तो 2 हो जाएगा, x + 1, तो y इज इक्वल टू 2x + 2 + 7 + 9 + 2 + 7, ठीक है। अब अगर सी एच की इक्वेशन लिख लेते हैं ऐसे, इक्वेशन ऑफ सी एच, ए बी का स्लोप क्या है 1, तो उसका -2, y + 5 -1 इंटू x -5, तो ये आ गया y + 5 इज इक्वल टू -x + 5, 5 कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू -x आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू y + 2, y इज इक्वल टू 2x + 9, अगर y -2x प्लस इक्वल टू 9, तो y को -x कर दो, 9 तो -3x इज इक्वल टू 9, x मेरे पास क्या आ गया -3, x -3 और y 3, तो ऑप्शन मेरा क्या बना -3, 3, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑर्थो सेंटर निकाला है, पहले तो स्लोप चेक कर लिया कि किसी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करके क्या मेरा -1 आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइन से आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या होता है, एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो दोनों स्लोप का -1 है तो वो नहीं है, तो हमने क्या किया, स्लोप निकाल के, स्लोप था निकाल लिया हमने, और हमारे पास पॉइंट था तो हमने स्लोप के थ्रू हमने इक्वेशन लिख ली और उनको सॉल्व करके जो पॉइंट आया वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है।
the distance between 2 points A and A dash, which lie on y is equal to 2, such that both the line segments AB and A dash B, where V is the point 2, 3, subtend angle pi by 4 at the origin. क्या बोला गया है मुझे क्वेश्चन में, दोबारा से पढ़ो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 points A and A dash which lie on y is equal to 2. हमें एक लाइन दी है y is equal to 2, ठीक है, उस पे मुझे दो पॉइंट दिए गए हैं A डैश एक पॉइंट है मेरा A डैश और एक पॉइंट है A, और B पॉइंट दिया है 2,3 B पॉइंट, B है 2,3. क्या बोला गया कि लाइन सेगमेंट ए में सबटेंड एन एंगल पाई बाय 4 एट द ओरिजिन. अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूं, यहां से इस पॉइंट को ठीक है, और क्या बोला गया, ए डैश बी ओरिजिन के साथ पाई बाय 4 और ए बी ओरिजिन के साथ पाई बाय 4 एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है. अब ये 0 है, अब y इज इक्वल टू 2 लाइन है, तो मीन्स कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा कॉमा 2, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट 2 है, और इधर अल्फा डैश ले लेंगे. ये अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो दोनों अलग अलग लेने की जरूरत है. अब इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए दो लाइंस दी हुई है, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, पाई बाय एंगल दिया हुआ है पाई बाय 4, m1 m2 दो लाइंस का स्लोप. अब ओ ए का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा 2 - 0 अपॉन अल्फा, और ओ बी का स्लोप क्या होगा 3/2. तो tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा पाई बाय 4 दिया हुआ, 2/अल्फा माइनस 3/2 अपॉन 1 + 2/अल्फा इंटू 3/2, पूरे का मॉड है, ठीक है. 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई बाय 4 1, इसको मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, 4 - 3 अल्फा अपॉन, देखो 2 अल्फा 2 है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, नीचे 2 बच जाएगा क्योंकि अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 3 1 + 3 अल्फा भी आएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे ना नीचे भी, तो 2 अल्फा + 3, ठीक है, मॉड. अब खोलो, मॉड खोल गया तो इधर +-1 इज इक्वल टू 4 - 3 अल्फा, और नीचे 2 अल्फा + 6,3/अल्फा, ठीक है. चलो इसको सॉल्व कर लो. अगर पहले एक बार अल्फा प्लस से 4 - 3 अल्फा अपॉन 2 अल्फा + 6, फिर माइनस से 4 - 3 अल्फा अपॉन 2 अल्फा + 6, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अल्फा + 6 इज इक्वल टू 4 - 3 अल्फा, 5 अल्फा इज इक्वल टू, उधर चला गया 5 अल्फा, और 4 - 6 -2 अल्फा इज इक्वल टू -2/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 अल्फा -6 इज इक्वल टू 4 - 3 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 6 + 4 10. तो अब मुझे ए डैश ए की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश। देखो y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास क्या आ गया -2/5 और एक 10 आ गया। y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, ए डैश क्या हो जाएगा 2/5 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस -2/5, ठीक है। तो क्या आ गया 50 + 2/5, ये आ जाएगा 52/5, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया क्योंकि 2/2 2 - 2 0, तो इसमें a वाला बच गया, ठीक है, x कोऑर्डिनेट बच गया, तो आंसर मेरा 52/5 आ गया, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, if the perpendicular bisector of line segment joining the points P and Q has y-intercept equal to -4, then the value of K is equal to, क्या बोला गया, if the perpendicular bisector of line segment joining the points P 1,4 and Q, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। P पॉइंट दिया हुआ है 1,4 और Q दिया हुआ है K,3, ठीक है। तो यानी कि अगर ये पॉइंट O है तो OP = OQ है, ठीक है। और बोला गया हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। अगर ये पॉइंट यहाँ पे मैं A पॉइंट ले लेती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4, y इंटरसेप्ट है मींस की x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, अब AP = AQ हुआ, क्यों, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री हो गया, OA कॉमन होगी, OP = OQ आपकी इक्वल है, गिवन है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कांग्रुएंट होगी दोनों ट्रायंगल्स, तो इट मींस कि AQ = AP हो गया, तो AP = AQ हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 4, 0 - 1 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, तो 1 + 16 8 64 इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस +1 - 2K प्लस 4 - K - 4 1 तो 60/60 K, 3 K - 1 3 - 4, ठीक है। तो 65 एक कैंसिल आउट, तो ये आ गया K स्क्वायर -2K -63। गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ की है क्या, ओफो, AQ है ना, AQ K - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 -4 तो +4 स्क्वायर, ठीक है। तो K स्क्वायर प्लस 49 और ये मेरे पास 1 है, 65 - 49 K स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 16 K स्क्वायर, तो K क्या आ गया मेरे पास +-4, तो ऑप्शन देख लें, सिर्फ -4 दिया हुआ, +4 भी सही था लेकिन -4 दिया, तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें, ठीक है। करने को इसके और भी बहुत सारे मेथड है, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, तो उसमें से लाइन की इक्वेशन निकाल लो, लेकिन इजी मेथड यही है, इस मेथड से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Let R be the point 3, 7 and P and Q be 2 points on the line x plus y is equal to 5, such that PQR is an equilateral triangle. Then the area of triangle PQR. क्या बोला गया है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है,
ठीक है, जिसमें आर तो मुझे दिया हुआ है 3,7 और पी और क्यू मुझे क्या बोला गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब मुझे साइड चाहिए। ठीक है, साइड चाहिए होगी ये वाली। तो मैं क्या करूंगी, अब देखो ये पॉइंट दिया हो, ये लाइन दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो क्या मुझे आर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आर डी निकल जाएगी यहां से। डी क्या होगा मेरा, डी क्या आ जाएगा, इसको अगर आर एम को इस डिस्टेंस को मैं डी कर लूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, जो पॉइंट दिया उसको लाइन में पुट करते हैं, यानी कि 3 + 7 - 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा 1 + 1 उसका मॉड। तो ये क्या आ गया, 10 - 5 5/√2। तो ये डिस्टेंस क्या आ गई, 5/√2। इक्विलेटर ट्रायंगल है, इट मींस कि ये एंगल मेरा क्या हो गया, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री, तो क्या मैं ये साइड निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए साइन 60 डिग्री क्या हो गया, P/H, यानी कि D अगर ए ले लू इसको 60 डिग्री √3/2 और डी क्या है, अगर इसको सॉल्व करूं मैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, √3/2 D/A। तो ए क्या आ जाएगा यहां से मेरे, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डी कितना है मेरे पास, 5/√2, 5/√2। तो डी ए क्या आ जाएगा, 5/√2 इंटू 2/√3। तो आ गया 5√2/√3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्यू आर, साइड का स्क्वायर होता है। अब 5√2/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 2/√3। तो ये आ गया 50/3। 25/√2, ओके, 5√2 25 कुछ क्या किया है, 5/√2 25, ये उधर गया तो ये नीचे 3√2, तो √2/√3 25 कुछ क्या किया, रूट साइन 60 कितना होता है, √3/2 0 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 होता है D/H A D/H। ठीक है, √3/2 25/2 √3। ओके सॉरी, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 25 इंटू 2/3 2 तो 25/2√3। ये हमारा एरिया आ जाएगा 25/2√3। डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर। वही एक गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, लेट बी एंड सी be the 2 points on the line y plus x is equal to 0 such that b and c are symmetric with respect to origin. मुझे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मतलब ओरिजिन से अगर मतलब कोई 2 पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, अगर मुझे बोला गया है कि ये लाइन सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन से इनके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इक्वल होंगे। अगर ये ए कॉमा माइनस ए है तो ये क्या होगा, ए कॉमा, अगर ये माइनस ए कॉमा ए है तो ये हो जाएगा ए कॉमा माइनस से, इक्वल डिस्टेंस होगी इनकी, ठीक है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। अब यही बोला गया कि पी एंड बी एंड सी आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन वाई प्लस एक्स, अगर ये ए है ये बी है और ये सी है, देन सच दैट बी एंड सी आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन, सपोज ए इज द पॉइंट ऑन लाइन, एक अनदर लाइन ली हुई है उस पे हमारा ए पॉइंट है, y माइनस 2x इजिकल टू 2, ये तो ट्रायंगल ए सच दैट ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है पहले तो, ठीक है। ओरिजिन से है तो डिस्टेंस निकाल लो इसकी, ओरिजिन से 0,0 डिस्टेंस निकल जाएगी। मुझे ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से अगर मैं इसके लिए डी लिखती हूँ तो स्लोप क्या आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर स्लोप क्या आ गई यहाँ पे, -1, -1 आ गई स्लोप, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। स्लोप इसकी 1 आ गई। अब ये लाइन है, ये लाइन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये पॉइंट माइनस ए कॉमा ए होगा तो ये ए कॉमा माइनस ए हो जाएगा। मुझे ए पॉइंट निकालना है, कैसे निकालूंगी, पॉइंट आ गया, इक्वेशन लिख लो इसके लिए, नहीं हाँ, ओके पहले इक्वेशन ऑफ, अगर इस पॉइंट को मैं डी मान लेती हूँ, इक्वेशन ऑफ ईडी क्या आ जाएगी, ए डी ओरिजिन से है, ठीक है। y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 0, तो यहां से y क्या आ गया, x आ गया, इस लाइन में पुट कर दो y इज इक्वल टू x, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x, x माइनस 2x इज इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स इजिकल टू 2 आ गया, x इजिकल टू -2, तो y भी मेरे पास माइनस, तो पॉइंट ए पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, 2 -2 -2, ठीक है। अब -2 -2 तो डी ओ ए डी निकल जाएगी, क्योंकि पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं डी निकाल लेती हूँ, मॉड इक्वेशन x प्लस वाई यानी कि -2 अपॉन √2, 1 + 1 यानी कि 4/√2, 2√2 हो गया, तो ये तो 2√2 हो गया। अब यहाँ से मैं वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो मैं फिर वही ट्रिग्नोमेट्री लगा देती हूँ जैसे लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी, साइन 60 डिग्री d/a, तो a क्या आ गया, 2√2/√3 इंटू 2, यानी कि 4√2/√3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, √3/4a² यानी कि 16 इंटू 2/3, 4, तो 8√3/3, 8/√3, ठीक है बेटा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी यहां से मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, चलो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ से ये फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन में क्या होता है कि लाइंस होती हैं, अगर दो लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी पॉइंट लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। तो वो फैमिली ऑफ, और अगर उसमें हम इक्वेशन लिखते हैं तो वह हम कैसे लिख सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन को जनरेट करते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, P and Q are parameters. All the lines of family P plus Q into X, 2P plus Q Y, P plus 2Q passes through the point X1 Y1. Then find the value of X1 Y1. हमें फैमिली ऑफ लाइन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है P plus Q X plus 2P plus Q Y is equal to P plus 2Q. अब इसको भी इधर ही ले आओ सबको, माइनस P माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। अब लिखना किस इक्वेशन फॉर्म में मुझे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। चलो पहले इसको खोल लो, खोल के क्या है ये, P x प्लस क्यू एक्स प्लस 2PY प्लस क्यू वाई माइनस P माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, P से डिवाइड कर देती हूँ, x 2/PX प्लस 2Y प्लस QY/PY माइनस P माइनस 2Q बाई P इक्वल टू 0, ठीक है। अब x प्लस 2Y प्लस, अब यहां से देखो Q/P, इसको उधर ही रखो, चलो इसको नहीं छेड़ते हम, इक्वल टू P प्लस 2Q, Q/P कॉमन निकला तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू P प्लस 2Q, ठीक है। x प्लस 2y, अब यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया मेरे पास, Q/P, तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, x प्लस 2y और इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई। अब यहां से इनको सॉल्व कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कर दो तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, तो x भी 0 आ गया, ठीक है। तो लैम्डा की मतलब ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P and Q are parameter. All the lines of family P plus Q plus X, 2P plus Q Y, P plus 2Q pass through the point X comma X1 Y1. Then find the value of X1 plus Y1. क्या बोला कि P plus Q X plus 2P plus Q Y is equal to P plus 2Q. अब इसको भी इधर ही ले आओ, माइनस P प्लस 2Q इक्वल टू माइनस 2Q इक्वल टू 0। अब खोलो PX प्लस QX प्लस 2PY प्लस QY माइनस P माइनस 2Q इक्वल टू 0। अब P वाले एक साथ लिख लो, X प्लस 2Y माइनस 1 प्लस Q कॉमन निकालिया तो X प्लस Y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इनको क्या करो, P से डिवाइड कर दो, अब हम क्या करेंगे, P से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय P, x प्लस 2y माइनस 1 प्लस Q/P x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया ना उसी फॉर्म में, लैम्डा L2, यहाँ पे लैम्डा क्या है, Q/P, तो L1 क्या है मेरी x प्लस 2y माइनस 1 और L2 क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2।
अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, y इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। और x क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो क्या आ गया मेरा 3 कॉमन -1 इसका आंसर आ जाएगा। और x प्लस वाई क्या बोला है मुझे, 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है। तो 2 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ओके, फाइंड पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 units from point 2, -1 lying on y 5 axis। मेरे पास एक लाइन दी हुई है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है ये। 5x प्लस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0, और मुझे एक पॉइंट दिया गया है 2, -1 जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। पैरामेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू x2 प्लस माइनस आर साइन थीटा। इसी चीज को यूज करके हम इस पॉइंट प्लस माइनस क्यों ले, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो पॉइंट है वो किस तरफ लाई कर रहा है, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, x1 क्या है मेरे पास 2 प्लस माइनस आर कितना दिया, फिक्स डिस्टेंस 3 कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू -1 प्लस -3 साइन थीटा। इस लाइन से मैं स्लोप निकालू, थीटा निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए होगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा, -5/12 -5/12। तो देखो tan थीटा क्या, -5/12 यानी 12 5 13, हाँ 144 20, हाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा आ गया मेरे पास 12/13, और sin थीटा आ गया 5/13 हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस -3 12/13, और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस -3 5/13, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इज पहले प्लस से लेके +2 36/13 यानी कि 26 प्लस 36/13 यानी कि 62/13। और दूसरा y, दूसरा x क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 2 माइनस 36/13 यानी कि 26 माइनस 36/13 यानी कि 10/13 आ गया, -10/13, ठीक है। ऐसे ही y के लिए x की दो वैल्यू क्या क्या आ गई, x की दो वैल्यू आ गई 62/13 और 10 -10/13। अब y के लिए क्या आ गया, y मेरा आ गया -1 प्लस 3 5 15/13 और -1 -15/13। तो ये आ गया 13 -13 प्लस 15/13 यानी कि 2/13, और इधर आ जाएगा -13 -15/13 यानी कि 28 -28/13, ठीक है। दो पॉइंट्स मेरे यहाँ आ गए। तो x क्या आ जाएगा मेरा, x मेरा क्या क्या आया है 62/13 और y 2/13, और दूसरा पॉइंट क्या मेरा आ गया -10/13 और -28/13, ठीक है। यही मेरे पॉइंट होंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे सारे क्वेश्चन में आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए बेटा, प्रैक्टिस से जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने, प्रैक्टिस से ही आपके क्वेश्चन के लिए डाउट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।